नमस्कार दोस्तों, सिटी एफएम 91.2 से मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आरजे अमन और आज हम आए हुए हैं मथुरा की सीएमओ ऑफिस, जहां पर हमारे साथ डीएमओ सर मौजूद हैं, डॉक्टर गोपाल गर्ग सर। सर सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है सिटी एफएम 91.2। एंड सर आने वाले दिनों में जो होली का पावन पर्व आ रहा है उसके लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं। सर जैसे कि आप डीएमओ हैं, तो मैं अगर मथुरा जिले की बात करूं, तो मथुरा जिले में अभी मलेरिया की क्या एक्टिव केसेस हैं और क्या अभी कार्रवाई चल रही है, थोड़ा बताइए। अभी वर्तमान में कोई भी एक्टिव केस हमारे यहाँ नहीं है। पिछले साल की बात करें, जैसे अप्रैल 2025 से दिसंबर तक की, अगर या जनवरी तक की बात करें, तो हमारे यहाँ केवल 3 मलेरिया के केस निकले थे और लगभग 35 केस हमारे डेंगू के निकले थे, जो जिसमें हमारे यहाँ केवल एक कैजुअलिटी हुई थी। वो भी किसी उसका कारण नहीं मालूम है किस कारण से वो कैजुअलिटी हुई, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक संचालित अभियान कार्यक्रम चलता है, जिसके अंदर हमारी आशा बहनें, आशा आने वाली बहनें दस्तक अभियान के तहत घर घर जाकर सोर्स डिटेक्शन की कार्रवाई, जिसके तहत जो मलेरिया के मच्छर या डेंगू के मच्छर पनपने की स्रोत होते हैं, उनको वो लोग खत्म कराते हैं और उसके बारे में लोगों को जानकारी देते हैं, जिससे कि इस पर हम प्रभावी कार्रवाई कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे आशा बहनें और जो हमारे हेल्थ सुपरवाइजर हैं, मलेरिया के इंस्पेक्टर हैं, SFW है, फील्ड वर्कर्स है, ये लोग निरंतर फील्ड में जाकर सोर्स डिटेक्शन की कार्रवाई करने के साथ साथ बुखार के मरीजों की स्लाइड बनाना और उनकी मलेरिया की रैपिड जांच करना, ये सब चीज़ें उसमें शामिल रहती हैं। अगर कोई इस तरीके की रैपिड टेस्ट किट में कोई पॉजिटिव आता है, तो उसको तत्काल हम मेडिकल ट्रीटमेंट मलेरिया का देते हैं। यदि उस डेंगू के संबंधित में कोई पॉजिटिव आता है, तो उसकी फर्दर जांच कराते हुए उस पर हम पूरी कार्रवाई करते हैं। और 2024 के मुकाबले हमने काफ़ी इसमें काम किया, तो उसका हमें फ़ायदा मिला और इसमें हमने काफ़ी सफलता हासिल करी है। जो 95 केस थे हमारे 2024 में, वो घटकर 35 पे आ गए डेंगू के, और मलेरिया के केस तो लगभग 3 केस में पॉजिटिव आए, जिसमें 2 टीबी के केस थे और 1 हाइजीकली मलेरिया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे मथुरा जिले में सिर्फ 3 एक्टिव केसेस आए हैं, वो भी सर लगभग ठीक हो चुके हैं। वो लगभग जून जुलाई और अगस्त के महीने के थे, तभी उनको ट्रीटमेंट दिया हमने, क्योर कर दिया। सर अभी आपने स्रोत की बात की थी कि ये जो मच्छर पनपते हैं, इनके क्या स्रोत हैं जो ये सबसे बड़े जो डेंगू का सबसे बड़ा स्रोत है, वो जो आप लोग जैसा जानते हैं कि ये साफ पानी में पैदा होता है, जिसका जो डेंगू का मच्छर जो डेंगू का साफ पानी। तो ये बरसात के दिनों में होता क्या है कि लोगों के घरों पे टायर पड़े हैं या टूटे फूटे बर्तन है या कोई ऐसी चीज़ जिसमें पानी भर सकता है, उसमें पानी भर जाता है और उसमें वो पैदा होता है। दूसरा, एक कूलर में लोग यूज करते हैं, कूलर में डेली पानी भरते हैं, और जब थोड़ा सा हल्का सा मौसम चेंज होता है तो वो पानी उसमें भरा रहता है, तो उसमें मलेरिया के और डेंगू के दोनों के लक्षण पैदा हो जाते हैं। एक तीसरा स्रोत जो घरों के अंदर मिलता है, वो मिलता है फ्रिज के पीछे एक ट्रे लगी होती है ड्रेन करने के लिए पानी को, तो उसमें भी मच्छर पैदा होते हैं। तो ये 3 स्रोत तो मुख्य स्रोत हैं। इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें जो ये जो भैंस को वगैरह बांधते हैं अपने, तो उनके लिए पानी वगैरह भर के रख देते हैं, वो उसमें भी ये मलेरिया और डेंगू के मच्छर के स्रोत पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जहाँ पानी का ठहराव होता है, जैसे कहीं कोई पोखर है, इसमें हमारे मलेरिया के मच्छर पैदा होने की प्रबल संभावना होती है। तो इसके लिए हमारे यहाँ से निरंतर इस पर कार्रवाई होती है। समय समय पर इसमें ब्लीचिंग पाउडर आता है, उसका हम लोग छिड़काव कराते हैं, और ग्रामीण लोगों को भी इस बारे में बताया जाता है कि कहीं भी अगर पानी है तो कुछ ना मिल रहा हो, तो जला हुआ तेल अगर उस पर डाल दिया है थोड़ा सा, तो उससे भी मलेरिया का जो लार्वा पैदा होता है वो उससे बचाव किया जा सकता है। तो ये सोर्स रिडक्शन की कार्रवाई के संबंध में और बताना चाहूँगा कि जो आशा बहन है, सभी अर्बन में भी और रूरल में घर घर जाके ये टेम्पलेट के माध्यम से भी और समझाकर इन सब चीज़ों की पूरी जानकारी देते हैं। तो इसके बारे इसकी जानकारी निरंतर हम लोग देते आ रहे हैं, तो हम लोगों को भी इसकी पूरी जानकारी हो चुकी है, वो लोग भी अपना पूरा सहयोग इसमें। सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पिछले 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 साल से जो टीबी कैंपेन स्टार्ट हुई थी, तो एक एनजीओ है स्मार्ट एनजीओ, जो कि कार्यक्रम प्रसारित करता है सेहत से ही लाभ की, जिसके अंतर्गत हम अपने नजदीकी गांव में जाकर लोगों को अवेयर करते हैं। एपिसोड्स आते हैं वहां से
स्मार्ट एनजीओ से, उनको हम रिपोर्ट करके टेलीकास्ट करते हैं गाँव-गाँव जाकर, लोगों को अवेयर करते हैं विभिन्न बीमारियों के बारे में जो लोगों को नहीं पता। तो हमारा मेन मोटिव ये होता है सर कि गवर्नमेंट की तरफ से जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके, क्योंकि लोग बाग पैसे खर्च कर देते हैं प्राइवेट में, इलाज भी ढंग का नहीं हो पाता है। जो गवर्नमेंट में फैसिलिटीज है वो प्राइवेट में आज भी नहीं है, और है तो बहुत महंगी है, लोगों का जो है खर्चा काफी हो जाता है। तो सर मलेरिया की अगर बात करूँ तो सरकार द्वारा क्या क्या मेडिकल जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड की जा रही है? मलेरिया की टोटल दवा, चाहे वो फाल्सीफेरियम मलेरिया हो या पाइप वायरस मलेरिया हो, उसकी टोटल दवा हमारे यहाँ से निःशुल्क मिलती है। फ्री? अब अभी पिछले हफ्ते गवर्नमेंट ने एक कार्ड और इशू किया गया है, इसके संबंध में एक कार्ड जनरेट किया है, जिसमें अब जितने भी मरीज अगर पॉजिटिव आते हैं, मैं नहीं चाहूँगा कि जनपद मथुरा में पॉजिटिव आए, लेकिन अगर कोई भी मरीज मलेरिया से संबंधित कोई पॉजिटिव आता है तो उसका एक हम कार्ड भी बनाएंगे और उस कार्ड का फॉलोअप आशा के माध्यम से हम लोग कराएंगे कि सभी वो मरीज पूरी दवाई ले सके और क्योर हो सके। तो ये नई पहल हमारी गवर्नमेंट ने शुरू की है, इसकी टेकिंग हो रही है, कार्ड चल रहे हैं और आने वाले समय में जब ये मलेरिया का सीजन आएगा तो इसमें हम उन कार्डों के द्वारा ही मरीज का इलाज करेंगे। और इसमें हम बिल्कुल भी देरी नहीं करते हैं। जिस दिन पॉजिटिव जांच हमारे यहाँ हो गई या कहीं से वो जांच करा के लेके आता है मरीज कि पॉजिटिव है, तो हम उसको तत्काल बिना देरी किए उसके एज वेट के अकॉर्डिंग जो उसकी दवा बनती है उसको तत्काल उसको उपलब्ध कराई जाएगी और उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। इसमें एक भी मिनट की देरी नहीं की। सर लास्ट में आपको ज्यादा वक्त ना लेते हुए सिटी 91.2 के माध्यम से आप जो हमारे लिसनर्स हैं उनको क्या एक संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि मलेरिया और डेंगू से बचाव का सबसे अच्छा साधन है कि अपने आसपास की सफाई रखें, अपने घरों में सफाई रखें, कहीं भी पानी को ना भरने दें और यदि किसी क्षेत्र में कोई बुखार की मरीज अगर आते भी है उसकी सूचना तत्काल संबंधित नियर बाई जो भी आपके सामने सीएससी पीएससी है या कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पर तुरंत संपर्क कर अपनी जांच कराएं और उसको जांच कराने के बाद उसको अगर मलेरिया या डेंगू या कोई भी बीमारी होती है उसका इलाज कराएं, अन्यथा उसको रूल आउट करते हुए सिंपल अपनी जो भी दवा बनती है वो लें। यही मैं सभी को संदेश देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर।